दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रनों की ऐसी सुनामी आई जिसने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह बहा कर रख दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत का कोई सानी नहीं है। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है और कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर दिया है। मैदान पर युवा बल्लेबाजों का तूफान और गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों ने रायपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर्स जेम्स एंडरसन से लेकर स्टुअर्ट ब्रॉड, नासिर हुसैन और केविन पीटरसन तक भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत पर देखकर दंग रह गए हैं। इन स्टार क्रिकेटरों ने ईशान किशन की तूफानी पारी और सूर्या कुमार यादव की क्लास को लेकर क्या कहा, वही कुलदीप यादव, हर्षित की गेंदबाजी को लेकर क्या बयान दिए दोस्तों। इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी ने शुरुआत से ही ये साफ कर दिया था कि वे बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद कीवी ओपनर्स ने आक्रामक रुख अपनाया। डेवोन कॉनवे ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज रन बटोरे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर शानदार टाइमिंग से चौके और एक बड़ा छक्का लगाया। लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक की ही गेंद पर वह हर्षित राणा को कैच थमा बैठे और 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टिम सेफर्ट ने आते ही रफ्तार बढ़ाई। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार चौके लगाकर पावर प्ले में न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दिलाई। लेकिन चौथे ओवर में वह भी वरुण की ही गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। स्कोर 43 पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए रचिन रविंद्र ने पारी को संभालने के साथ साथ आक्रमण भी जारी रखा। उन्होंने कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह के खिलाफ बेखौफ अंदाज में छक्के जड़े और रणगति को बनाए रखा। हालांकि 12वें ओवर में कुलदीप की घूमती गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और वह 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन दोनों को हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर आउट कर भारत को राहत दिलाई। इसके बाद मार्क चैपमैन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। अंत में कप्तान मिचेल सैंटनर ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंदों में 47 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जैकरी फॉल्क्स ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। ये पारी आक्रामक शुरुआत, बीच में संघर्ष और अंत में तेज रन बनाने का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने भारत के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर दी। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस अहम मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भरे हुए दर्शकों के बीच ओपनिंग के लिए उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से तेज शुरुआत की आस थी, लेकिन पहले ही ओवर में मैच ने अलग मोड़ ले लिया। मैट हेनरी की स्विंग होती गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और भारत को पहला झटका सिर्फ 6 रन पर लग गया। इससे पहले कि फैंस संभल पाते, अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी खाता खोले बिना जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए। महज 6 रन पर 2 विकेट गिरने से भारतीय डगआउट में सन्नाटा पसर गया और न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। ऐसे दबाव भरे माहौल में क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों ने शुरुआत में हालात को समझते हुए कुछ गेंदें खेली और फिर धीरे धीरे पलटवार शुरू किया। ईशान किशन ने अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलते हुए ईश सोढ़ी की गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा, जिससे भारत को पहली बार राहत मिली। इसके बाद ईशान ने कट और पुल शॉट से रणगति बढ़ाई, जबकि सूर्या ने अपने खास 360 डिग्री शॉट से मैदान के हर कोने में गेंद पहुंचाई। पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने 75 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह खुल चुका था। ईशान किशन ने गियर बदलते हुए एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। 9वें ओवर में ईशान के आउट होने के बावजूद भारत की लय नहीं टूटी, क्योंकि दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह जमे हुए थे। सूर्या ने जिम्मेदारी के साथ आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 62 रन ठोके। उनके बल्ले से निकले रैंप शॉट, स्कूप और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए छक्कों ने स्टेडियम का माहौल बना दिया। शिवम दुबे ने भी उनका शानदार साथ निभाया और जरूरी मौकों पर बड़े शॉट लगाकर दबाव पूरी तरह भारत के पाले में डाल दिया। 13 ओवर तक भारत 180 रन बना चुका था। अंत में शिवम दुबे की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 16वें ओवर में ही 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से टीम इंडिया को जीत दिला दी और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। सूर्या कुमार यादव तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट 83 रन बनाए, वही शिवम दुबे ने 38 रनों की तबाड़तोड़ पारी खेली। शुरुआती झटकों के बावजूद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि दबाव में भी टीम इंडिया कैसे मैच का रुख पलट सकती है।
भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के क्रिकेट गलियारों में भी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटरों में शुमार जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, नासिर हुसैन और केविन पीटरसन तक टीम इंडिया के इस तूफानी प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गए। खास तौर पर ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी, सूर्य कुमार यादव की क्लास और कुलदीप यादव, हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी को लेकर इन दिग्गजों के बयान अब क्रिकेट जगत में सुर्खियां बना रहे हैं। जेम्स एंडरसन ने ईशान किशन की पारी को लेकर खुलकर तारीफ की। एंडरसन ने कहा कि ईशान ने जिस तरह नई गेंद और पुरानी गेंद दोनों पर अटैक किया, वह दिखाता है कि वह अब सिर्फ प्रतिभाशाली बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरी तरह मैच विनर बन चुके हैं। एंडरसन के मुताबिक ईशान की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई बार गेंदबाज सही जगह गेंद डालने के बावजूद रन नहीं रोक पाए। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को लेकर कहा कि सूर्या जैसे बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, क्योंकि वह पारंपरिक फील्ड सेटिंग को पूरी तरह बेकार कर देते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भारतीय बल्लेबाजी की गहराई को लेकर बड़ा बयान दिया। ब्रॉड ने कहा कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ये साफ दिखाती है कि भारत ने टी20 क्रिकेट को कितनी गंभीरता से समझा है। ब्रॉड के अनुसार ईशान की आक्रामकता और सूर्या की रचनात्मकता का कॉम्बिनेशन किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ सकता है। उन्होंने कुलदीप यादव की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कुलदीप अब सिर्फ टर्न पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी फ्लाइट, गति में बदलाव और सटीक लाइन उन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। नासिर हुसैन ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को इस जीत की सबसे बड़ी वजह बताया। नासिर ने कहा कि सूर्या मैदान पर बेहद शांत दिखते हैं, लेकिन उनके फैसले बहुत आक्रामक और स्पष्ट होते हैं। उन्होंने ईशान किशन को लेकर कहा कि दबाव में जिस तरह ईशान ने जिम्मेदारी ली, वह किसी सीनियर खिलाड़ी जैसा था। नासिर के मुताबिक भारत की यह टीम सिर्फ स्किल्स के दम पर नहीं बल्कि मजबूत माइंडसेट के दम पर जीत रही है। उन्होंने हर्षित राणा की गेंदबाजी को भी सराहा और कहा कि उनकी रफ्तार और आत्मविश्वास इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाजों के लिए एक बड़ा उदाहरण है। केविन पीटरसन ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी। पीटरसन ने कहा कि ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर उन्हें आधुनिक टी20 क्रिकेट का असली चेहरा दिखा। पीटरसन के मुताबिक ईशान के शॉट्स में निडरता, ताकत और स्मार्टनेस तीनों साफ नजर आती हैं। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को टी20 क्रिकेट का कलाकार बताया और कहा कि सूर्या गेंद को नहीं बल्कि फील्ड को देखते हैं। पीटरसन ने यह भी कहा कि कुलदीप यादव और हर्षित राणा की जोड़ी आने वाले समय में भारत को और भी खतरनाक बना सकती है, क्योंकि एक तरफ स्पिन का जादू है तो दूसरी तरफ तेज गेंदबाजी की धार। कुल मिलाकर इंग्लैंड के इन दिग्गजों के बयानों से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत की यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। ईशान किशन की तूफानी पारी, सूर्य कुमार यादव की क्लास और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी ने यह साबित कर दिया है कि मौजूदा दौर में टीम इंडिया टी20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन चुकी है।